बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। वजह ये कि रईस बाप की औलाद आर्यन खान मुंबई के एक क्रूज में आयोजित रेव पार्टी में मस्ती कर रहे थे। आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद बॉलीवुड में हंगामा मच गया। एनसीपी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के पास समुद्र में एक क्रूज पर चल रही रेव पार्टी में छापेमारी की और इस दौरान एनसीबी को मौके पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए। एनसीबी ने क्रूज से 10 लोगों को हिरासत में लिया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में ले लिया गया है। एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। मुंबई तट पर एक क्रूज पर रेव पार्टी पर छापेमारी के सिलसिले में दिल्ली की रहने वाली 3 महिलाओं को पूछताछ के लिए मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्यालय लाया गया है। बॉलीवुड के बड़े अभिनेताओं के बच्चों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पार्टी में किसी सेलिब्रिटी के बारे में पूछे जाने पर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस कार्रवाई को ज्यादा बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एनसीबी ने पहली बार किसी शिप पर सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन की तैयारी एनसीबी टीम ने एक इनपुट के आधार पर की थी। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बताया गया था कि मुंबई टू गोवा एक शिप जाने वाला है और उस शिप पर एक बड़ी ड्रग्स पार्टी होनी है और उस टिप ऑफ पर विश्वास जताते हुए जोनल डायरेक्टर ने अपनी एक टीम तैयार की और फिर मुंबई से उस शिप पर सवार हो गए। एनसीबी टीम ने तमाम आरोपितों को चकमा देने का बेहतरीन तरीका निकाला। वे शिप पर जरूर सवार हुए, उनकी तरफ से कार्रवाई भी की गई, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वजह ये रही कि तमाम ऑफिसर्स शिप पर यात्री बनकर सवार हुए। उन्होंने सिविल ड्रेस ही पहनी हुई थी और एक तय रणनीति के तहत अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनसीबी को अपनी कार्रवाई में भारी मात्रा में कोकेन और एमडी बरामद हुआ है। अब क्योंकि एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी रही, ऐसे में इसमें कई सेलिब्रिटीज द्वारा परफॉर्म भी किया जा रहा था, लेकिन एनसीबी टीम ने किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई। जब तक शिप मुंबई से निकल बीच समुद्र में नहीं पहुंच गया, कार्रवाई शुरू नहीं की गई। जैसे ही ड्रग्स पार्टी शुरू हुई, जांच एजेंसीज ने एक तय प्रक्रिया के तहत अपने एक्शन को अंजाम दिया और रेड को सफल बनाया। इसकी ओपनिंग कुछ दिन पहले ही की गई थी। इस सब के अलावा इस ड्रग्स पार्टी के ऑर्गेनाइजर को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली की एक कंपनी ने इस पार्टी का आयोजन किया था। वहीं एक यात्री के एंट्री के लिए 80,000 रुपए की फीस रखी गई थी। ये पार्टी शनिवार को शुरू हुई थी और 4 अक्टूबर को सभी को वापस मुंबई लाने की तैयारी थी। अभी के लिए शिप पर एनसीबी की कार्रवाई जारी है। कई रूम्स की छानबीन की जा रही है और तमाम आरोपितों से सवाल जवाब हो रहे हैं। उस पार्टी में सिर्फ सीमित लोगों को ही मंजूरी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स लेने वाले स्टार्स को अपने रडार पर ले रही है। एनसीबी ने कई स्टार्स को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार भी किया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई बड़े स्टार्स से पूछताछ भी हो चुकी है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस में जारी जंग अब तीखी और तेज होती जा रही है, लेकिन कैप्टन पर हमला करने के चक्कर में कांग्रेस ऐसे तथ्य सामने रखती है जिससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस कैप्टन पर हमला करने के लिए झूठे तथ्यों को पेश कर रही है। हरीश रावत ने पहले ये कहा कि 43 विधायकों ने चिट्ठी लिख सोनिया गांधी को भेजी थी, लेकिन अब राहुल गांधी के बहू रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि पार्टी में 79 में से 78 विधायकों ने कैप्टन को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। अब या तो रावत सच कह रहे हैं या सुरजेवाला, या फिर दोनों ही झूठ का सहारा ले रहे हैं। सुरजेवाला के इसी बयान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निशाना साधा और कांग्रेस के नेताओं को सिद्धू की तरह मस्खरा बताया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य प्रभारी हरीश रावत ने पहले कहा था मेरे खिलाफ 43 विधायकों ने विश्वास जताते हुए कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी लिखी थी, और अब सुरजेवाला कह रहे हैं कि 78 विधायक मेरे खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तरह कॉमेडी कर रहे हैं। कैप्टन यही नहीं रुके, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को लपेटे में लेते हुए कहा कि पूरी योजना सिद्धू और उनके सहयोगियों ने बनाई थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों कांग्रेस अभी सिद्धू को इतना भाव दे रही है। सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रिमंडल में फेरबदल पर नाराजगी जताते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में छाए राजनीतिक संकट और खराब प्रबंधन को छिपाए जाने के लिए पार्टी नेताओं की तरफ से की जा रही कोशिशों पर कांग्रेस को फटकार लगाई। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है कि वो ये माने कि पार्टी आलाकमान ने पंजाब के मुद्दे को ठीक से नहीं सुलझाया। कैप्टन ने हरीश रावत और रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी खरी खोटी सुनाते हुए कहा
कि दोनों ही नेता विधायकों की संख्या को लेकर अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। पहले हरीश रावत कह रहे थे सिर्फ 43 विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास जताते हुए चिट्ठी कांग्रेस आलाकमान को भेजी थी, और अब रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि 79 में से 78 एमएलए उनके खिलाफ थे। कैप्टन ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें कई कांग्रेसी नेताओं ने ये कहा कि कैप्टन अकाली दल से मिले हुए हैं। कैप्टन ने कहा कि अगर ऐसा होता तो वो पिछले 13 सालों से अकाली दल के सत्ता में रहने के दौरान उनके खिलाफ बनाए गए केसों को लेकर अदालत में लड़ाई न लड़ रहे होते। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आईपीएल खेल रही कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके साहिबजादे ने ऐसा कारनामा किया जिसकी जद में बॉलीवुड की कई और हस्तियां भी आ सकती हैं। क्रूज पर आयोजित रेव पार्टी में पकड़े गए आर्यन खान का फोन जब्त कर लिया गया है। फोन की चैटिंग्स और कॉल डिटेल्स से कई और बड़ी मछलियों के पकड़े जाने की संभावना है। मुंबई से गोवा जा रही क्रूज में ड्रग्स पार्टी में यात्री बनकर पहुंची एनसीबी की टीम ने यहां छापा मारा, और इस पार्टी में बॉलीवुड, फैशंस और बिजनेस से जुड़े लोग शामिल थे। इस मामले में एनसीबी ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने बताया कि 2 अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा गया और वहां मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली गई। इस दौरान एनसीबी ने एमडीएमए, कोकीन, एमडी और चरस बरामद किया। इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एनसीबी ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। एनसीबी को क्रूज के अंदर चल रही पार्टी का एक वीडियो भी मिला है जिसमें आर्यन दिखाई दे रहे हैं। पूछताछ में आर्यन ने बताया कि उन्हें इस पार्टी में गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। आर्यन ने दावा किया कि ऑर्गेनाइजर ने उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को पार्टी में बुलाया था। एनसीबी ने आर्यन का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और उनकी चैट्स को खंगाला जा रहा है। क्रूज पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली से 3 लड़कियां भी आई थीं और तीनों से एनसीबी पूछताछ कर रही है। ये तीनों बड़े कारोबारियों की बेटी बताई जा रही हैं। एनसीबी ने इन सभी के मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए हैं और उनकी जांच की जा रही है। एनसीबी के दिल्ली हेडक्वार्टर से इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में न्याय संगत और कानून के दायरे में जांच की जा रही है। जिसकी भी भूमिका होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनसीबी मुंबई जोनल डायरेक्टर अरबाज से तो वीवीएस सिंह आर्यन खान से पूछताछ कर रहे हैं। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कुछ लोगों के पास नशीले पदार्थ भी मिले हैं। एनसीबी के डीजी ने बताया कि क्रूज पर चल रही पार्टी को लेकर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और शिपिंग मिनिस्ट्री को डिटेल्ड रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी को लेकर हमें करीब 15 दिन पहले एक बेहद गोपनीय जानकारी मिली थी, जिसके बाद हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि जिसका रोल भी सामने आएगा उससे पूछताछ की जाएगी। इस मामले में एनसीबी ने 6 ऑर्गेनाइजर्स को समन भी जारी किया, जिन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फैशन टीवी इंडिया के एमडी काशिफ खान को भी बुलाया गया। इस बीच कॉर्डेलिया क्रूज के अध्यक्ष और सीईओ जुर्गन बेलूम ने बताया कि छापेमारी के दौरान एनसीबी ने कुछ यात्रियों के लगेज से ड्रग्स बरामद किया। उन यात्रियों को उतार दिया गया है। जिस शिप पर पार्टी चल रही थी वो कॉर्डेलिया क्रूज कंपनी की थी। इस पार्टी को फैशन टीवी इंडिया और दिल्ली की नाम की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। बीच समंदर में होने वाली इस पार्टी के लिए एंट्री फीस 60,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक रखी गई थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ के बिगड़ते हालात को देखते हुए अशोक गहलोत ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि गहलोत ने पायलट गुट को सीधी चुनौती दे दी। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और रिपीट भी होगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि शांति धारीवाल को फिर से नगरीय विकास मंत्री बनाऊंगा। इस बयान से उन्होंने पायलट खेमे को आईना भी दिखा दिया कि इस बार तो हैं ही, लेकिन अगली बार भी वही सीएम बनेंगे। मतलब सचिन पायलट के लिए कोई रास्ता नहीं है। न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी कैबिनेट में कोई जगह नहीं है। उन्होंने साफ किया कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को कहीं कोई खतरा नहीं है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कमरे में बंद रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। इसी का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया
पायलट खेमे की ओर इशारा करते हुए ये भी कहा कि जिनके दर्द हो रहा है उनकी वे जाने। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शाह, धर्मेंद्र प्रधान और अन्य लोगों की कृपा से हम 34 दिन होटल्स में रहे, तो बंद कैसे रहे? आप लोगों की बड़ी कृपा रही, हमारे विधायकों की कृपा से वो टाइम भी निकल गया। सीएम गहलोत ने कहा कि अभी तक सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं हुई है। कुछ हमारे पार्टी के साथी जरूर इधर उधर की बात कई बार कर देते हैं। हमने काम में कोई कमी नहीं रखी। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इस बार जनता का मूड वापसी का है। 2 बार में एक बार हम 56 पर आए, दूसरी बार 21 पर। हमने दोनों बार काम में कोई कसर नहीं रखी थी। अब लगता है रिपीट होंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन के साथ इस वक्त सुर्खियों में हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि शाहरुख की तमन्ना थी कि उनका बेटा ड्रग्स ले और लड़कियों के साथ सेक्स करे। आखिर वही सब करने के चक्कर में आर्यन खान पकड़ा गया। पकड़े जाने के पहले उसने ये सब कितनी बार किया, कहां किया, किसके साथ किया, इन सभी के राज से पर्दा तो एनसीबी की टीम उठा ही देगी। वजह यह है कि आर्यन का मोबाइल एनसीबी ने मौके पर ही जब्त कर लिया। वो मोबाइल आर्यन के सारे राज खोल कर रख देगा। बॉलीवुड अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल को दिए गए इंटरव्यू में शाहरुख खान ने अपने बेटे के लिए गलत काम करने की इच्छा जताई थी। हालांकि ये सब उस वक्त शाहरुख खान ने मजाक में कहा था। वह तभी कुछ समय पहले ही पहली बार पापा बने थे। सिमी ग्रेवाल ने शाहरुख से पूछा था कि वह आर्यन का पालन पोषण कैसे करेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि आर्यन वो सारे काम करे जो वो अपनी टीनेज में नहीं कर सके। शाहरुख ने कहा था कि वह काफी कुछ ऐसा करना चाहते थे जो वो चाहकर भी नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थीं। शाहरुख ने सिमी ग्रेवाल से कहा था कि जब आर्यन 3-4 साल का हो जाएगा तो मैं उसे कहूंगा कि वो लड़कियों के पीछे जा सकता है, ड्रग्स ले सकता है, सेक्स कर सकता है। बेहतर हो कि वह ये सब जल्द ही शुरू कर दे, जो मैं नहीं कर सका। अगर आर्यन घर से बाहर जाता है तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ काम करने वाले लोग जिनकी बेटियां हैं वो आकर मेरे पास उसकी शिकायत करें। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस में बिना किसी पद के सारे फैसले ले रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की क्लास लगा रहे हैं, यहां तक कि सीएम भी बदल रहे हैं क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। ठीक वैसे ही पंजाब के नए नवेले सीएम के बेटे हैं रिदमजीत सिंह। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, और वैसे ही राहुल गांधी को देखकर चन्नी ने भी कुछ कुछ सीख लिया है और राज्य सरकार की हाई लेवल मीटिंग में अपने बेटे को लेकर पहुंच गए। इस बैठक में पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस महानिदेशक आईपीएस सोहाता भी मौजूद थे। पंजाब में नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए मुश्किलें इस घटना के बाद अब और बढ़ गई हैं। जब से उन्होंने शपथ ली है, कुछ न कुछ चैलेंज उनके सामने आता ही रहा है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री एक नए विवाद में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये विवाद ऑफिशियल मीटिंग के दौरान चन्नी के बेटे की मौजूदगी को लेकर है। पंजाब के डीजीपी की प्रदेश के अन्य अधिकारियों और मंत्रियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में चन्नी के बेटे रिदमजीत सिंह भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें आने के साथ ही विवाद शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने इसे पूरी तरह से अनैतिक बताया है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि चन्नी 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें नियमों के बारे में काफी अच्छे से पता है। उन्होंने कहा कि भरोसा और संवैधानिक नियम कायदों का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। अश्विनी शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नियम कानून को जानते हुए भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने इसकी इजाजत दी। इस बैठक में शिक्षा और खेल और एनआरआई मामलों के मंत्री प्रगट सिंह भी मौजूद थे। नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री के परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की ऑफिशियल मीटिंग में मौजूद नहीं रह सकता। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी की धमाकेदार शुरुआत करने की तैयारी में लगे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम भी तय कर लिया है। सूत्रों का ये कहना है कि कैप्टन की पार्टी का नाम पंजाब विकास पार्टी होगा, लेकिन कैप्टन की निगाहें दिल्ली पर भी हैं। इसलिए वे पार्टी के नाम से पंजाब हटाकर इसे अखिल भारतीय स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले वे ग्रुप 23 के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अगर ग्रुप 23 के नेता कैप्टन का साथ देने को तैयार हुए तो फिर पार्टी को अखिल भारतीय स्वरूप दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसी सूरत में कांग्रेस को पंजाब के साथ हरियाणा में भी बड़ा झटका लगेगा।
क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के न सिर्फ कैप्टन के बेहतर संबंध हैं, बल्कि वे गांधी वाड्रा की सियासत से परेशान भी हैं। पार्टी की घोषणा से पहले अमरिंदर सिंह ने अपने करीबी नेताओं से संपर्क साध लिया है और दूसरे कई बड़े नेताओं के साथ संपर्क में हैं। कैप्टन की पार्टी में सिद्धू के घोर विरोधियों को भी शामिल करने का कैप्टन का इरादा है। अमरिंदर सिंह को कुछ दिन पहले ही सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद वे दिल्ली में जाकर अमित शाह और अजीत डोभाल से मिले। इसी मुलाकात के बाद कैप्टन कांग्रेस से अलग होने का ऐलान कर चुके हैं। अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला किया था और कहा था वो सिद्धू को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे, सिद्धू के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि कैप्टन जल्द कोई नई पार्टी बनाएंगे। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल अमरिंदर सिंह अपने करीबी नेताओं के साथ मिलकर पार्टी बना रहे हैं। इसमें मंत्रिमंडल से बाहर हुए करीबी मंत्रियों के साथ संगठन से किनारा किए नेता शामिल होंगे। अंत में चुनाव के नजदीक आने पर कैप्टन के करीबी कांग्रेसियों की टिकट कटनी तय है। तब बाकी दावेदारों को पार्टी में शामिल कर मजबूत किया जाएगा। कैप्टन पूरी तरह से कांग्रेस को ही झटका देने के मूड में हैं। कैप्टन के इस कदम से पंजाब की कांग्रेस सरकार को खतरा हो सकता है। कैप्टन के करीबी विधायक और पूर्व मंत्री कांग्रेस छोड़ सकते हैं। ऐसे में चरणजीत चन्नी की सरकार पर अल्पमत का खतरा मंडरा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये पार्टी किसान आंदोलन खत्म करवाने पर फोकस करेगी। माना जा रहा है कि कैप्टन कृषि सुधार कानूनों का विरोध करेंगे। कैप्टन पहले भी सीएम रहते हुए किसानों को पूरा समर्थन देते रहे हैं। पंजाब की राजनीति में अगले चुनाव में किसानों का मुद्दा सबसे अहम है। ऐसे में कृषि कानूनों का मुद्दा हल करवाकर कैप्टन पंजाब की सियासत में नई पार्टी से भी अपना दबदबा बना सकते हैं। इसके लिए कैप्टन ने किसान नेताओं के साथ भी संपर्क किया। शिरोमणि अकाली दल बादल से टूटकर बने अकाली दल टकसाली ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ आने का ऑफर दिया। अकाली दल टकसाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने कहा कि अगर अमरिंदर सिंह आते हैं तो वो उनके साथ गठजोड़ के लिए तैयार हैं। पंजाब में वो नया फ्रंट बना सकते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तारीफ में कसीदे पढ़ने के बाद सिद्धू एक बार फिर सीएम चन्नी पर चढ़ दौड़े। सिद्धू ने पंजाब सरकार के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी निशाने पर लिया। सिद्धू ने चन्नी सरकार से मांग की है कि 2015 की बेअदबी मामले में अटॉर्नी जनरल और डीजीपी को हटाया जाए। सिद्धू ने कहा कि बेअदबी के मामले में न्याय की मांग और नशीली दवाओं के व्यापार के मुख्य दोषियों की गिरफ्तारी के लिए 2017 में हमारी सरकार आई और उनकी विफलता के कारण लोगों ने पिछले सीएम को हटा दिया। अब एजीडीजी नियुक्तियां पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। उन्हें बदला जाना चाहिए, वरना हमारा कोई चेहरा नहीं होगा। 2015 में पंजाब के फरीदकोट में सिख धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी मामले में पुलिस की गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। यह उन मुद्दों में से एक है जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद हुआ। बीते दिनों पंजाब कांग्रेस प्रमुख के पद से अचानक इस्तीफा देने के एक दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सिद्धू ने पुलिस महानिदेशक, अटॉर्नी जनरल और दागी नेताओं की नियुक्ति पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों पर हमेशा अटल रहेंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यभार संभालने के बाद कुछ नियुक्तियों से नाराज सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। सिद्धू को मनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है या नहीं। इससे पहले सिद्धू ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ट्वीट किया कि गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांतों को कायम रखेंगे, पद रहे या नहीं रहे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। सभी नकारात्मक ताकतें भले मुझे हराने की कोशिश करें, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा से पंजाब को जीत मिलेगी। पंजाबियत, सार्वभौम भाईचारा और हर पंजाबी की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।